नमस्कार, पुण्य भूमि प्रयागराज से मैं हूं आपके साथ सोनल भारद्वाज और आप देख रहे हैं आईरिस 24/7 की विशेष पेशकश प्रयागराज से महाकुंभ। जी हाँ, 144 साल बाद पड़ने वाला ये महाकुंभ जो कि 13 जनवरी से शुरू हुआ है और 26 फरवरी तक यानी शिवरात्रि तक चलने वाला है। महिमा अपरंपार है, अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है ये महाकुंभ, जिसमें पूरे देश और दुनिया से लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो इस महाकुंभ में क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आई हैं, वो अनछुए पहलू जो आपने अब तक नहीं देखे उन्हें बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे आज के सफर पे। सनातन के महत्व को महाकुंभ में उससे अलग नहीं करके देखा जा सकता है। वैसे तो जो कुंभ है वो हर 12 साल में पड़ता है, लेकिन इसे महाकुंभ कहा जा रहा है क्योंकि 144 साल बाद ऐसा संयोग बना है जहां देश विदेश से लोग आ रहे हैं। वहीं जैसे जैसे अब कुंभ अपने अंतिम दौर में है, भीड़ या कहे श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, आस्था उमड़ रही है, जन सैलाब उमड़ पड़ा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि त्रिवेणी संगम में एक डुबकी लगाकर हर कोई अपने पापों को मिटाना चाहता है, पुण्य लाभ कमाना चाहता है और कोई इसमें पीछे नहीं रह रहा। इसलिए न सिर्फ देश से बल्कि दुनिया से भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि अब ये आंकड़ा किस तरह से 60 करोड़ लोगों को छूने जा रहा है। प्रयागराज पुण्य भूमि, पवित्र भूमि, जहां का वातावरण आपको भक्ति भाव से प्रफुल्लित कर देता है। इसी पुण्य भूमि पर महाकुंभ का महाआयोजन, जिसमें शामिल होने आ रहे हैं देश के कोने कोने और विदेशों से करोड़ों श्रद्धालु। सभी के मन में अपने सनातन धर्म के लिए आस्था और अटूट विश्वास। महाकुंभ शताब्दियों से अनवरत चली आ रही है। उस संस्कृति शताब्दियों से अनवरत चली आ रही उस सांस्कृतिक यात्रा का पड़ाव है, जिसमें नदियां हैं, कथाएं हैं, मिथक है, अनुष्ठान है, संस्कार है, सरोकार है और शामिल है हमारी अनगिनत आध्यात्मिक और सामाजिक चेतनाएं, जिनके बलबूते हम अपनी परंपराओं को बखूबी निभाते हुए अपनी बनावट और मंजावट करते आए हैं। अथक प्रवाहमान इस यात्रा में नदियों की आवाजें भी शामिल हैं, जिन्हें सुनने स्वयं महाकुंभ आता है। तो महाकुंभ में शामिल होने का स्वप्न संजोए लाखों करोड़ों लोग भी प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का अधिक महत्व इसलिए माना गया है क्योंकि यहाँ पर 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। इसलिए यह स्थान अन्य स्थानों की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण है। भले ही आज सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, फिर भी वह धरातल में आज भी बहती है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी व्यक्ति इन तीनों नदियों के संगम पर शाही स्नान करता है उसे मोक्ष मिलता है। पुण्य भूमि पर 12 सालों के बाद महाकुंभ का आयोजन इसके महत्व को और बढ़ा रहा है। कहते हैं जो भी व्यक्ति कुंभ के दौरान आकर स्नान करता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं। इतना ही नहीं, कुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा कुंभ मेला आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक माना जाता है। लोग आध्यात्मिक ज्ञान और मानसिक शांति के लिए भी कुंभ मेले में आते हैं। महाकुंभ में नागा साधु से लेकर अन्य अलग अलग बड़े बड़े संत पधारते हैं, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से कुंभ मेला में शामिल होने आते हैं। संगम तीर्थ पर महाकुंभ के दौरान शाही स्नान के लिए खास तौर पर जाना जाता है। यहाँ मेले के दौरान
आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता का भी आदान प्रदान होता है। प्रयागराज में आयोजन के दौरान संतों, ऋषियों और योगियों के ध्यान और साधना का विशेष समय होता है। 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। इस बार प्रयागराज में लगा महाकुंभ मेला 144 साल बाद ही आयोजित हो रहा है। इससे पहले साल 2019 में अर्ध कुंभ और साल 2013 में पूर्ण कुंभ मेला लगा था। महाकुंभ में अब तक करोड़ों लोग स्नान कर चुके हैं। समापन में कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन भीड़ थम नहीं रही। प्रयाग के स्थानीय लोगों का भी सामना पहली बार ऐसी भीड़ से हो रहा है। एयरपोर्ट पर रेलवे स्टेशन जैसे हाल है। रविवार को 60 उड़ानों से 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु आए गए। ट्रेनों में भी भीड़ मौनी अमावस्या जैसी है। रविवार को 179 मेला विशेष ट्रेनें चलानी पड़ी। प्रयागराज जंक्शन के बाहर 1 लाख लोगों का होल्डिंग एरिया है, जहां से हर मिनट करीब 300 यात्री स्टेशन पहुंच रहे हैं। प्रयागराज आने वाले 7 प्रमुख रास्तों पर 10 से 12 किलोमीटर लंबा जाम है। मौनी अमावस्या के बाद मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित है। फिर भी मेले में वीआईपी पास लगे वाहनों का आना जाना जारी है। दूसरी ओर आम श्रद्धालु कम से कम 10 किलोमीटर पैदल चलकर मेला पहुंच रहे हैं। 8वीं तक के स्कूल 20 फरवरी तक बंद कर दिए गए। प्रयागराज महाकुंभ में बढ़ती भीड़ और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल ही में हुए हादसे के बाद रेलवे ने इस रूट की 6 ट्रेनों को 28 फरवरी तक रद्द कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। महाकुंभ इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है और इतना प्रभावित किया है इस कुंभ ने कि कई सारे विदेशी, लगभग 200 से ऊपर की संख्या में विदेशी सनातन धर्म को यहाँ पर आकर अपना चुके हैं और हजारों की संख्या में इस महाकुंभ को देखने आ रहे हैं। यानी सनातन धर्म का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और ये जो यहाँ से सनातन धर्म को अपनाकर वापस अपने घरों को लौटेंगे, वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म को प्रचार प्रसार की तरह आगे बढ़ाएंगे, इसके महत्व को समझाएंगे। तो आइए देखते हैं कि वैसे कितने लोग हैं जिन्होंने सनातन धर्म को अपनाया है और आखिर क्यों वो इतना प्रभावित हैं सनातन से। देश की तरह ही विदेश में भी सनातन धर्म के प्रति लोगों में अपार आस्था है। इसका प्रमाण प्रयागराज महाकुंभ के दौरान देखने को मिल रहा है। तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पर विश्व की सबसे विराट आयोजन महाकुंभ में इजराइल, यूरोप और अमेरिका के निवासी भी पहुंचे और सनातन धर्म की दीक्षा ली। महाकुंभ में शक्तिधाम की आचार्य महामंडलेश्वर जगत गुरु साई मां के शिविर में 61 विदेशी लोगों ने सनातन धर्म की दीक्षा ली। इस धाम में 9 महामंडलेश्वर है जो कि सभी विदेशी हैं। मंगलवार को शक्तिधाम के शिविर में कार्यक्रम आयोजित कर इजराइल, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड सहित कई देशों के महिला और पुरुष अनुयायियों को दीक्षा दी गई। जहां पर एक तरफ लोग सनातन के बारे में गलत प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं साई मां ने सनातन का परचम विदेशों में भी बुलंद कर रखा है। महाकुंभ 2025 में जहां कई लोग तेजी से पहुंचे हैं और साथ ही सनातन धर्म की और लोगों का झुकाव काफी देखने को मिला है। इस समय हम खड़े हैं शक्तिधाम में। महाकुंभ में शक्तिधाम के शिविर में करीब 100 के आसपास विदेशी नागरिक दीक्षा ले रहे हैं और सनातन धर्म की ओर आ रहे हैं। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पे ये लंबी कतारें हैं और यहाँ पे दीक्षा का ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें साई मां शक्तिधाम की जो है वो यहाँ पर लोगों को दीक्षा दे रही है। ये आचार्य महामंडलेश्वर है शक्तिधाम की और साथ ही इसमें कई महामंडलेश्वर हैं और सबसे बड़ी बात है शक्तिधाम जो है वो बनारस का है और बनारस से साई मां
प्रयागराज में है और प्रयागराज में यहाँ एक दीक्षा दी जा रही है जहाँ विदेशी नागरिक पहुंचकर दीक्षा ले रहे हैं। एक अद्भुत नजारा है जहाँ संगम की धरती पर पहुंचकर विदेशी नागरिक सनातन धर्म की ओर आकर्षित होते दिख रहे हैं और साथ ही आकर्षित होने के साथ साथ यहाँ पर दीक्षा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं क्रम वाइज, चाहे वो विदेशी महिलाएं हो जो अलग अलग के विदेश से हैं, चाहे वो अमेरिका से हैं, चाहे वो जापान से हैं या फिर वो अन्य राज्यों से है, मगर सभी लोग यहाँ पर सनातन धर्म की ओर खिंचाव देखकर एक अलग ही नजारा है संगम की धरती पर। और साथ ही यहाँ पर विदेशी पुरुष भी हैं जो दीक्षा ले रहे हैं। इनको दीक्षा दी जा रही है, तुलसी की माला साईं माँ के द्वारा पहनाई जा रही है, टीका लगाया जा रहा है और यहाँ दीक्षा दी जा रही है और लोग सनातन धर्म में शामिल हो रहे हैं। ये एक अद्भुत तस्वीरें हैं महाकुंभ 2025 की, जिसमें अलग सी छटा देखने को मिली है और इस तस्वीरों के साथ ही यहाँ पे दीक्षा का लगातार कार्यक्रम में लोग शामिल हो रहे हैं और सनातन धर्म को अपना रहे हैं। फिलहाल ये कार्यक्रम एक अद्भुत था जो देखने को मिला और जनता टीवी, आईएनएस टीवी के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं किस तरह से लोग संगम पर सनातन धर्म की ओर विदेशी सैलानी तेजी से बढ़कर यहाँ पर दीक्षा ले रहे हैं। कुंभ जनपद से वीडियो जर्नलिस्ट रामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। यूं तो महाकुंभ में दुनिया भर से लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन जब आईएनएस 24/7 की टीम महाकुंभ में प्रवेश करके गई तो कई ऐसे अनछुए पहलू थे जिन्हें हम दिखाने की आज कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें भी थी जो मन को विचलित कर रही थी और वो तस्वीरें हैं छोटे छोटे लगभग 2-3 साल के बच्चे जिस तरह से स्वांग रचकर, कोई शंकर का, कोई माँ दुर्गा का, कोई गाकर, कोई बजाकर और भीख मांग रहा था। तो क्या हम जो शारीरिक स्नान कर रहे हैं, हम मन का स्नान कब करेंगे? हम राजधर्म कब अपनाएंगे? हमारे देश से गरीबी कब खत्म होगी? इसी को दिखाती हमारी ये रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ नजारे, कुछ बातें ऐसी हैं जो दिल को कचोटती भी हैं, साथ ही सोचने पर मजबूर भी करती हैं। प्रयागराज में गरीब परिवारों के बच्चे भी भगवान के अवतारों का स्वांग रचकर लोगों को लुभा रहे हैं। जिस उम्र में इस मासूम बच्चे के हाथ में स्कूल का बैग होना चाहिए था, उस नाजुक उम्र में ये बच्चा भगवान का स्वांग रचकर अपने परिवार के लिए गुजर बसर करने के लिए मजबूर है। इस महाकुंभ में ये बच्चा अकेला नहीं जिसने मजबूरी में ये रास्ता अपनाया है। इसके जैसे सैकड़ों बच्चे अपने माता पिता, भाई बहनों के लिए ये सब करने को मजबूर हैं। छोटा सा बच्चा जो मुझे लगता है 2-2.5 साल का होगा, जो कि शिव जी का रूप धरे हुए है, दिखाएंगे हम इसको। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे जिन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है? बोलोगे कुछ? बहुत छोटा सा बच्चा है, लेकिन इस तरह तरीके जो है भीख मांगने के, उसमें छोटे छोटे बच्चों को भी ले रहे हैं साथ में। ठंड लग रही है? कब से तैयार करके बिठाती हो इसे? अभी बिठाया है। कब तक बिठाओगी? अभी लेके चले जाए थोड़ी देर में। तो रोता नहीं है? ये जो मेकअप किया इसमें कितना समय लगता है? 5 मिनट। 5 मिनट करवा लेता है बच्चा? कितना बड़ा है? 3 साल का। 3 साल का है? अच्छा, तो 3 साल का मासूम बच्चा है। लेकिन भारत में जिस तरह हम बात करते हैं बेरोजगारी के, लेकिन लोग तरीके भी इजाद करते हैं कि कैसे कमाना है, और ये उसका एक उदाहरण है। ये 5 पैर वाली गाय हो या गलियों और श्रद्धालुओं के बीच घूम घूम कर गाना गाकर भीख मांग रहे बच्चे, सभी के अपने अपने दुख हैं और अपनी तकलीफें। सभी का एक ही उद्देश्य है, किसी तरह बाहर से आए ये श्रद्धालु उनकी कला पर रीझ जाएं और कुछ रुपए पैसे दें, जिससे उनकी जरूरतें पूरी हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएस 24/7। सनातन धर्म ने लोगों को अब सही रास्ते पर आने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि कई लोग हैं जिनकी अंतरात्मा जाग चुकी है। ऐसे ही कई लोग महाकुंभ में हमें दिखाई दिए, हमें मिले, या आपकी जानकारी में भी आया होगा कि ऐसे कई लोग हैं जो अब सनातन की राह पर चल पड़े हैं। खासतौर पे हमारे देश का जो युवा है, उसने जिस तरह से इस बार महाकुंभ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, उससे समझा जा सकता है कि हमारी पीढ़ियां भी अब समझना चाहती है महाकुंभ को, उसके मकसद को और सनातन को भी।
इससे इतर कई ऐसे लोग हैं जो कई तरह की गलत चीजों में इन्वॉल्वमेंट रखते रहे पहले, यानी कि आपराधिक गतिविधियों में कई तरह के फ्रॉड किए, लेकिन उसके बाद अब वो सनातन की राह पर है, वो सच्चाई की राह पर है और जीवन का सही महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है, लोगों को बता रहे हैं। इसी तरह महाकुंभ में राधे श्याम भी, जो कि अब परम गुरु के नाम से प्रचलित हैं, उन्होंने करोड़ों का फ्रॉड किया, लेकिन आज वो सनातन की राह पर अब लोगों को सच्चाई के उपदेश देते हुए नजर आते हैं। एक रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सभी प्रदेश सरकार की व्यवस्थाओं से खासे प्रभावित हैं, लेकिन बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को मामूली चीजों के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। चाहे खाना हो या पानी पीने का, हर तरफ ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। हैरत तो तब हुई कि कम कीमत में मिलने वाली पानी की कैन भी यहाँ 100 रुपए में खरीद कर श्रद्धालु गंगा जल अपने साथ ले जा रहे हैं। इसके साथ ही नाव वाले भी वाजिब कीमत से ज्यादा की मांग कर रहे हैं। INH 24/7 की टीम आ पहुंची अब गंगा घाट पे, जहां पर यदि आप मेरे पीछे की तरफ नज़ारा देखेंगे या एक बार माँ गंगा की तरफ यदि आप देखेंगे तो ढेर सारी नाव, बोट्स दिखाई दे रही हैं जिनमें कि लोग सवार हैं। और ये वो एरिया है जहां से लोग यदि बोट के ज़रिए संगम तक जाना चाहते हैं तो वो दर्शन करने के लिए वहां जाते हैं। और ये प्रयागराज में ढलती शाम के बीच बेहद खूबसूरत नज़ारा, जहां पर कि महाकुंभ के अंतिम दिनों में लगातार लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, कहीं कोई कमी नहीं और तमाम बाधाओं के बीच भी लोगों के आने का सिलसिला चल रहा है। लेकिन इस बीच जो बोट वाले हैं, जो नाव वाले हैं, उनकी भी पौबारा हो गई है। उसकी वजह ये है कि जहां लगभग 120 या 160 रुपये मात्र किराया लगता है, इन दिनों नाव वाले मन मुताबिक जिससे जितना बन गया या जिससे जितना वसूल लिया, वो कुछ उस तरह का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भाई हो भी क्यों ना, कुंभ का माहौल है और ये 144 साल के बाद मौका है और ऐसे में इतनी भारी भीड़ के बीच उन्हें भी कमाने का मौका मिला है। लेकिन कुछ भी जिससे जितना लिया जा सके, किसी से 500 भी ले रहे हैं, किसी से 2000 तक भी ले रहे हैं। तो कुछ लोगों से बात करेंगे यदि उन्होंने सफ़र किया है, नाव में बैठे हैं वो बोट में, तो क्या मांग रहे हैं नाव वाले। और देखना दिलचस्प होगा कि जो सरकारी तय है रेट, उससे कितना ज़्यादा कुंभ में ये नाव वाले इन दिनों कमा रहे हैं। तो कुछ लोग हैं हमारे साथ, आइए उनसे ही जानते हैं कि क्या उन्होंने बोटिंग की है और महाकुंभ के दौरान गंगा में कितने पैसे ले रहे हैं बोट वाले, इसे जानने की कोशिश करते हैं। और इस बीच हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। कहाँ से आए आप? हम ग्वालियर से। ग्वालियर, मध्य प्रदेश? जी मध्य प्रदेश, ग्वालियर से। हो गया स्नान? जी बिल्कुल हो गया। कैसा हुआ स्नान? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। तो वो बोट में जाके किया आपने या यही गंगा तट पे कर लिया? मैम पहले बोट का रेट पूछने गए थे तो उन लोगों ने रेट बहुत ज़्यादा बताया, 10,000 रुपये 5 आदमी का। फिर 7,500 रुपये ने बार्गेन करके 7,500 रुपये पे आए। फिर अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इस चक्कर में हम फिर गए नहीं वहाँ पे। इतना मतलब 7,500 से 10,000 के बीच वो लोग मांग रहे हैं? जी बिल्कुल। तो वैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट रेट कितना है यहाँ का? 120 रुपये के आसपास है शायद, 100-120 रुपये। 120 या 160 के बीच कुछ है। तो फिर ये मन में कैसे अब अधूरा लग रहा होगा, संगम तक नहीं जा पाए, गंगा के तट पर ही नहा के जा रहे हैं? बिल्कुल अधूरा तो लग रहा है, पर आप क्या कर सकते हैं। तो आप लोग कितने लोग यहाँ से आए? हम लोग 6 जने हैं। अच्छा हाँ। तो 6 लोग हैं और कहीं आपने आसपास नहीं देखा, बार्गेनिंग करने की कोशिश की क्या? नहीं, कोशिश तो बहुत की थी, अंदर गए थे पर वो जाने ही दे रहा है, वो कह रहा है वो VIP एरिया है, इधर से नहीं मिलेगा, आपको पीछे से जाना पड़ेगा 3 किलोमीटर। अच्छा हाँ। तो वो 3 किलोमीटर में कितनी सस्ती हो जाएगी टिकट? वहाँ उसी जगह पे तो रेट मांग रहा है 10,000 रुपये। अच्छा हाँ। तो ये VIP वालों के लिए है। हाँ अच्छा, क्या अनुभव रहा आपका कुंभ का? बढ़िया रहा मैडम अनुभव तो, बस ये है कि नाव में नहीं बैठने दिया, ये गलत अनुभव रहा बस। तो ये गंगा तट है और आप संगम नहीं जा पाए, त्रिवेणी संगम जो है वहाँ नहीं जा पाए? जा पाए मैम। तो ये नाव की जो इतना रेट है, यही है वजह है? यही वजह है और क्या मैम, 7,500 रुपये कौन देगा 5 लोगों के, तो थोड़ी सी दूरी के। इसलिए हमने नाव से नहीं गए मैडम, नहीं ना लिए हम तो। और क्या लगता है आपको, और क्या व्यवस्था है वैसे बढ़िया है? जिस तरह से उम्मीद नहीं थी पूरे देश से और विदेशों से लोग पहुँचे। बाकी तो सब व्यवस्थाएं सही है मैडम, लेकिन ये नाव का काम थोड़ा अलग लगा बस, है ना, बहुत ज्यादा लोगों का काम अलग है
और ऐसे ये गलत है बस ये काम। हाँ, आम लोगों के लिए अलग और वीआईपी लोगों के लिए अलग सुविधा, लेकिन अब ईश्वर तो सभी के लिए एक है और ये सही बात है। ऐसे समय में बहुत ज़रूरी है कि सभी को एक नियम के मुताबिक बांधना चाहिए। जिस तरह से भीड़ हुई है, क्या रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अपनानी चाहिए ताकि कोई अव्यवस्था ना हो, और ये जो मन मुताबिक पैसे वसूल रहे हैं इनके लिए क्या होना चाहिए, इनकी नकेल किस तरह कसी जानी चाहिए, इस पर भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। जी मैम, गंगा जल लेने आए, महाकुंभ भी नहाने आए और गंगा जल भी लेने आए, लेकिन हमने यहाँ से बोतल खरीदा है साइज बाई साइज के हिसाब से, लेकिन छोटा साइज, सबसे छोटा साइज 80 रुपये का। 80 रुपए का? जी हाँ, उससे थोड़ा सा बड़ा साइज 90 रुपये का, बाकी 100 रुपये का, 150 रुपये का और 200 रुपये का मैम, 300 रुपये का भी है। 300 रुपया तक भी है मैम यहाँ पे। तो फिर क्या खरीद रहे हैं? हाँ मैम, लिया है, गंगा जल भर के यहाँ से संगम में से लेके जाएंगे, इतनी दूर से आए हैं मैम हम। तो ये बॉटल्स वैसे तो मुझे लगता है 50-100 रुपए। ये मैं महाकुंभ, जब मैं अर्धकुंभ में आई थी 5 साल पहले, जब लगा था इसी इलाहाबाद में, छोटी वाली बोतल में 30 रुपए की लेके गई थी मैम। अच्छा। आज से 5 साल पहले। हाँ, तो जब मोदी जी जिस घाट पे स्नान करके गए थे, संगम घाट पे, जहाँ उनका स्टेज बनाया गया था, उसी स्टेज की बगल से और हमने स्नान किया था 24 फरवरी को मैम। 24-25 फरवरी को। सब ठीक है कि वो भी काफी महंगा? नहीं मैम, हमने खाना वाना तो अभी देखो मैम ट्राई नहीं किया, क्योंकि हम तो जाम में फंसे हुए थे। तो वीआईपी पास से ही हम एंट्री करी हमने अपनी गाड़ी की। तो हम आए, हमने खाने वाने का अभी कोई ट्राई नहीं किया, ना चाय का ट्राई किया मैम, केवल हमने यहाँ आकर के ये हाँ बोतलों का ही रेट लिया। हाँ, महंगा तो मिल रहा है, महंगा मिल रहा है। चलिए अम्मा से जान लेते हैं कि वो दिन भर में कितनी बोरियां ला रही हैं, क्योंकि लोग करोड़ों में आ रहे हैं और उनको बोरियां भी कह रही हैं कि शॉर्टेज पड़ गई है, मिल नहीं रही है। तो हाँ, तो ये जो पूरी बोरी देख रहे हो इसके अंदर भी बॉटल्स भरी हुई हैं और ये लगातार ये लोग बेच रहे हैं। और लोग जो भी यहाँ पहुँच रहे हैं सब गंगा जल इसमें लेकर जा रहे हैं, क्योंकि गंगा जल का महत्व है। अम्मा, रोज कितनी बिक्री करवा देती हो जी? कितनी बिक्री हो जाती है रोज? अरे मेरी नहीं है, बुढ़ी गई से पूछे कितनी। 200-300 रुपया मिल जाती है और काम मिल जाता है, बस 200-300 रुपए। तो ये 100-200 रुपए की तो बॉटल्स ही है, 300 रुपए की। 90 खरीद रहता है, 100 को हम लोग बेचते। तो वहीं से महंगा मिल रहा है जी। तो रोज कितनी बॉटल्स लाती होगी? अरे वहाँ ले आते हैं, जैसे 100-200 ले आए तो कुछ आज बिका, कुछ कल बिका। अच्छा, लेकिन 100-200 बिक जा रहा है 1-2 दिन में? नहीं, पूरा नहीं बिक रहा है। अच्छा। 10, 20, 25 कभी जैसे रहते आदमी आते वैसे बिकते रहते। तो मतलब दुकान वाले भी खूब महंगा दे रहे हैं अभी? जी हाँ। ये छोटी बोतल कितने की है? ये छोटी दिखाना अम्मा, वो ऑरेंज वाली। हाँ, ये 80 रुपए की है जी। ये बोतल छोटी सी 80 रुपए की है। ये शायद 25 या 30 रुपए में मिलती है, लेकिन चूंकि कुंभ है और गंगा त्रिवेणी संगम में लोग पहुंच रहे हैं, गंगा जल लेके जाना शुभ माना जाता है। डिब्बा राजापुर का वहाँ खरीद में 70 रुपए पड़ा हुआ है। अच्छा। और वहाँ से सर पे ले आए, कुछ किराया भाड़ा खर्चा के ले आए, जब हमें नहीं मिला। मुश्किल 10-20 रुपए ही कमा रहे हैं। हाँ, तो महंगाई। वो बड़ा वाला देना अम्मा, वो बड़ा वाला देना, गोल वाला। हाँ, वो वाला। ये कितने का है आंटी? 300। ये 300 रुपए का है जी। प्लास्टिक का है 300 का जी। अच्छा, कौन सी वाली बोतल ज्यादा बिक रही है अभी, ये वाली कि ये वाली? एक 100 रुपए वाली भी आपके पास, बताना जरा। 100 रुपए वाली भी है वो? हाँ, ये 100 रुपए वाली है जी। और एक ये बड़ी वाली जो है, कौन सी? ये साइड में पड़ी है। हाँ, बड़ी वाली। हाँ, ये 200 का। ये 200 का बोतल है जी। तो सबसे ज्यादा कौन सी बोतलें खरीद रहे हैं लोग? इसको ज्यादा खरीद रहे हैं। 80 रुपए वाली जी। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इन लोगों को भी, जो कि अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, और दिहाड़ी लोग हैं जो अपने सर पे रख के लंबी दूरी से चले आ रहे हैं, उसके बाद भी बामुश्किल 10-20 रुपए मिलते हैं। कह रहे हैं राजापुर से लेकर आए हैं हम, उसके बावजूद भी महंगाई कितनी चरम पर है। जो चीज़ 50 में मिल रही है आज उसे 200 रुपए में दे रहे हैं, जो चीज़ 30 रुपए की है वो 80 रुपए में मिल रही है। बेंगलोर से आया हूँ, कर्नाटका। बेंगलोर कर्नाटका से आया हूँ। बहुत अच्छा, रियली, मतलब लाइफ में अगर कोई अच्छा चीज देखा तो हमने आज पहली बार देखा है, और अनबिलीवेबल। और मोदी जी और योगी जी ने जो व्यवस्था करी है वो हम जिंदगी भर हम नहीं भूल सकते। बहुत अच्छा। दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली। नहीं करते, हम तो करते हैं। साउथ वाले नहीं करते, हम तो करते हैं ना। हम लोग बीजेपी हैं, पक्के बीजेपी हैं हम जन्म से। ये कहाँ, ये बेंगलोर ले जाएंगे? हाँ जी, बेंगलोर लेकर जाऊंगा और लोगों में बांटूंगा इसे। अच्छा। कई लोग, हमने मिट्टी भी लेकर आई है, वहाँ के तट की मिट्टी भी हमने लेकर आई है। हाँ जी। गंगा जल तो अभी इतने लोग नहा रहे हैं, दूषित हो गया। कौन बोलता है दूषित हो गया?
आप इसे अगर 10 साल भी रखेंगे कुछ भी नहीं होगा। हमें पता है गंगा जल का कुछ भी नहीं होने वाला है। बोतल हमने 100 रुपीज में ली थी, खाली बोतल, और हमने जल अपने हाथों से भरा है। अब मिलती है, देखिए मेला है, कमाने सभी आए हुए हैं, हम भी उनको देना है, हमें भी उनको देना है। मेहनत करते हैं, उन्हें भी कुछ, सबकी रोजी रोटी चले, यही है। थैंक यू। महाकुंभ में हर कोई एक उद्देश्य के साथ, एक संकल्प के साथ पहुंच रहा है, एक लक्ष्य के साथ पहुंच रहा है। इसी तरह हमारी मुलाकात हुई मास्टर जी से। मास्टर जी ने अब तक देश भर में 4000 से ज्यादा लेक्चर्स गीता पर दिए हैं। वो कह रहे हैं कि कुंभ में शारीरिक स्नान तो हो गया है, मन का स्नान बाकी है, और मन का स्नान गीता से होगा। उनका लक्ष्य है कि दुनिया भर में 800 करोड़ लोगों तक पहुंच के वो मन का स्नान कराएं। कुंभ भ्रमण के दौरान हमें दुनिया के और देश के कई लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, और इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ रहे थे तो हमारी मुलाकात हुई है मास्टर जी से। जी हाँ, मास्टर जी से आपकी भी मुलाकात करा देते हैं। दरअसल मास्टर जी, गुरु जी, और जो कहना है, जो सुनना है, आप इनसे सुनिए, क्योंकि इन्होंने गीता को पढ़ा है, गीता के ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं, और अब तक लगभग 4000 से ज़्यादा बार लेक्चर के रूप में कह सकते हैं या ज्ञान के रूप में कह सकते हैं, गीता को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लक्ष्य है 800 करोड़। 800 करोड़ रुपए वो अर्थव्यवस्था से जुड़ा नहीं है, वो दरअसल जुड़ा हुआ है हमारी मानवीय सभ्यता के साथ। मतलब हर वो आखिरी आदमी जो कि इस दुनिया में है, इस पृथ्वी पर निवासरत है, उस तक गीता का ज्ञान पहुंच जाए, उस तक जो आत्मज्ञान है वो पहुंच जाए। मास्टर जी से जब हम चर्चा कर रहे थे तो कह रहे थे कि प्रयागराज में आके, त्रिवेणी संगम में आके लोग बाहरी स्नान तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर का स्नान कैसे हो। तो अंदर का स्नान कैसे हो, यही समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो कुंभ के बारे में आपसे समझना है कि इस अद्भुत अकल्पनीय दृश्य आप देख रहे हैं, और ये हमारी परंपरा भी रहा, मेला, कुंभ, ये सनातन पर्व को आगे बढ़ाने की परंपरा भी है। तो मास्टर जी, पहले तो कुंभ पर आपसे शुरुआती रिएक्शन मुझे चाहिए कि क्या देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ आके। देखिए, भारत विश्व गुरु था। विश्व गुरु किस लिए था कि आंतरिक शांति थी, आंतरिक मौज थी। और आज जो ये महाकुंभ है, ये फिर से हमारे को याद करा रहा है कि हम विश्वगुरु थे, विश्वगुरु हो जाना चाहिए, पर कब, जब अंदर का स्नान हो। बाहर का स्नान ही हमारा सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। कैसे त्रिवेणी आज जहाँ संगम हो रहा है, गंगा, यमुना, सरस्वती। सरस्वती क्या? ज्ञान की देवी, ज्ञान। गंगा निर्मल, कबीर बन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, आगे पीछे हरी फिरे कहत कबीर। तो यमुना यानी मैली हो गई, विकार हमारे अंदर आए तो हम मैले हो गए, जिससे हम दुखी अशांत हो गए, विश्वगुरु से पीछे हटने लगे। तो अब ये यहाँ से यही संदेश कि बाहर का स्नान करके कि अंदर वो गीता का ज्ञान, चाहे हम गीता कहते हो तो गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, धम्मपद, सारे ग्रंथ आ गए, सबने एक ही का है। तो ज्ञान आप अंदर लीजिए, और अंदर जब आपके विकार, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, उनको बाहर लाओ तो फिर से निर्मल हो जाओगे भाई। तो अंदर का स्नान हो गया तो मोक्ष की प्राप्ति, फिर से हम विश्वगुरु हो जाएंगे। तो ये वहाँ जो विश्वगुरु के लिए हमारे को यहाँ संदेश देने वाली इतनी जो है महाविभूतियाँ आई, जिनको हम श्री राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, कबीर, फरीद, साईं बाबा, कितने लोग नाम ले रहे हैं। तो इन सब का जो उनसे हमारे को आज यही आह्वान है कि इस विश्व के इस धरोहर पर पूरी दुनिया जहाँ देख रही है इस देश को, कि जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या के अंदर बाहर का स्नान हो रहा है, महाकुंभ, धर्म से कनेक्टेड, तो आंतरिक शांति लेकर विश्व को फिर से हम दिखाएं कि हम आंतरिक शांति दे सकते हैं। तो ये जो महाकुंभ है, ये भले 144 साल बाद प्रयागराज में अद्भुत संयोग के साथ हो रहा हो, लेकिन मास्टर जी जो हैं वो लगातार अंदर का स्नान करा रहे हैं, और लगभग 16 सालों से करा रहे हैं। वैसे तो एक व्यापारी थे, और उसके बाद उन्हें अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहते हैं गीता के रूप में, और उसे वो अब आगे बढ़ाते आ रहे हैं। अब तक वो सोशल मीडिया और टीवी से दूर रहे, कह रहे हैं, लेकिन मैंने ये मार्ग चुना हर आखिरी आदमी तक जुड़ने के लिए दुनिया के, और इसीलिए इस कुंभ में आया हूँ। पिछले कई दिनों से कुंभ में हैं, और कई सारी चीज़ें वो जान भी रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुजी, आपने कहा आत्मज्ञान
और अंदर का स्नान होना चाहिए। तो उसके साथ साथ क्या एक मैसेज है जो इस कुंभ के माध्यम से आप लोगों को देंगे, या वो अंदर का स्नान है वो कैसे किया जाता है? देखो गीता में क्या कहा, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को पहले अध्याय मैं मेरा मैं मेरा मैं मेरा, वही तू तेरा में बदल गया। तो भाई मैं कहता हूँ कि ज्ञान जो है गुरु ग्रंथ साहिब में भी यही है, बाकी उपनिषदों में ग्रंथों में यही है कि मेरा कुछ नहीं क्या है, तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हम कहते हैं ना, पर सच है क्या? हमने रियलाइज़ कर लिया कि तन मेरा नहीं है, सिर के बाद से पाँव के नखून तक मेरा कुछ नहीं, दिमाग तक मेरा नहीं कि मैं न्यूयॉर्क से खरीद के लाया, कि मैंने जान लिया तन मेरा नहीं है। तो धन भी जो इससे कनेक्टेड मेरा नहीं है, मन में फिर सारा दिन माया चलती है, तो मैं जान गया प्रभु कि ये सब तेरा है। तो यहाँ महाकुंभ, कुंभ यानी घड़ा, शरीर ये मिट्टी का घड़ा, इसमें जो महान अमृत छुपा है आत्मा, उसको जानो। ये कब होगी? जब अंदर से मैं मेरा बाहर आएगा। एक बड़ा मंत्री है या एक जो है चपरासी हो, एक ही जगह राख होते हैं? बड़ा सेठ हो भिखारी हो, एक ही जगह राख होते हैं? माँ के गर्भ से 9 महीना तक खेल क्या है? तो ये शरीर जो कुंभ है, कहते हैं ये मृत है, नाभि से कट करते मृत शरीर था, अंदर आत्मा चेतना ही जन्म हुआ, बाहर निकलेगी मृत्यु, कोई जन्म मृत्यु नहीं है। तो महाकुंभ से बस यही संदेश के लाओ, बाहर का स्नान हुआ, अंदर का ज्ञान से जो मेरा विकार भरे हुए हैं उनको बाहर लाऊंगा ज्ञान लेकर, और इस कुंभ के अंदर महान आत्मा को लेकर मोक्ष की प्राप्ति करूंगा और संसार इससे देखेगा। बस यही यहाँ से संदेश सब लेकर जाएं तो यहाँ आना सफल है। ये आत्मज्ञान की जो बात है वो आगे आप कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए आपने क्या प्लानिंग कर रखी है अपनी? देखिए मेरे को जो जब गीता का दर्शन हुआ, ग्रंथों का दर्शन 17 साल पहले, तो मैं एक एक करके 16 साल तक पहले मैंने अप्लाई किया। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं, हजारों से लाखों तक देखा, 10 साल के बच्चे से 80 साल की दादी तक मौज में है। तो पिछले साल दिसंबर में मैंने मिशन 800 करोड़ बनाया, आखिरी इंसान तक पहुंचना है, विद हैप्पीनेस गारंटी टैगलाइन है, मैं तुझे दुखी नहीं होने दूंगा किसी भी हालात में। यहाँ तक कि तेरे अंदर बीमारी है तो मृत्यु भी हो रही होगी ना, डांसिंग डेथ हो गया, शोक रहना तेरा धर्म है। ये फिर मैंने नाम जो है ना, सबने कहा नाम के, पुराना राजेश तो जो है विसर्जित हो गया, सबने कहा नाम क्या रखोगे, तो एक नाम भी नहीं है, 3 शब्दों का मिलन है, जिससे मैं सोशल मीडिया चैनलों पर आया। माँ स्टर जी, MAA कैपिटल माँ, नया जन्म मिलेगा। जब माँ शरीर को जन्म देती है, आत्मिक जन्म होगा, नया जन्म। STER स्टर, स्टायर आपकी नेगेटिविटी को पॉजिटिव में बदलेगा, दुखों को शांति मौज में बदलेगा। G कैपिटल गॉडिज्म, भगवता, ब्लिसफुलनेस, हैप्पीनेस, आपको मौज मिलेगा। तो मास्टर जी के साथ ही हम संसार के आगे आए हैं, और विद हैप्पीनेस गारंटेड कि तू कभी मैं तेरे को दुखी न, सिर्फ क्या वाणी सुनो, जीवन का ज्ञान, अज्ञान के कारण दुखी हो, ज्ञान लो, मौज में आ जाओ, यही बात। तो आपकी दुनिया के हर आखिरी शख्स तक जाने का प्लान है मास्टर जी, और इसीलिए आप ये कर रहे हैं, जैसे आपने बताया वहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन ये जो कुंभ है, इसे लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आस्था से ज़्यादा पॉलिटिकल हो गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बस लोग एक सनातन धर्म जो है उसके प्रति बढ़े चले जा रहे हैं, एक हवा चल रही है और वो हवा लोगों के अंदर भरी गई है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं उससे? देखो ऐसा है, ये माया है, संसार जो दिखता है उसे माया का, जो सुनाई देता है वो माया है। इस माया में 2 है, द्वैत जिसको कहा। तो द्वैत में भाई बोलना अच्छा भी है, बुरा है। हंस है ना, वो निकाल लेता है दूध को, वो मिट्टी और चीनी के अंदर से अगर डाला तो चींटी निकाल लेती है, यार अपने मतलब का अमृत चख लो, ये तो चलता रहेगा, संसार तो बातें करता रहेगा, आप अपने मतलब का अर्थ निकालो, इस कुंभ के अंदर महान अमृत को लो और जीवन को सफल करो, तो चलता रहेगा। अच्छा, आप कुंभ में ना बड़े आम से लगे, ऐसा लगा नहीं कि आपकी वेशभूषा और इससे लगा नहीं। तो आमतौर पे हम कई तरह के बाबा और साधु गुरुजी देख रहे हैं जो बड़ी बड़ी मालाएं रुद्राक्ष की पहने हुए हैं और वेशभूषा ऐसी की पहचान में आते हैं। आप ऐसे हैं, मतलब ये कैसे कोई समझे? आपको बड़ा साधारण, बड़ा सामान्य सा लेंगे लोग। देखिए 17 साल पहले जब मुझे ये अमृत प्राप्त हुआ, क्या कह रहा हूँ, गीता का दर्शन मेरा अनुभव है, तो मैंने सबसे पहले अपने से ये कहा कि मैं संसार को ये दिखाना चाहता हूँ कि देखो मैं किसी का पति भी हूँ, किसी का पिता भी हूँ और बिजनेस भी कर रहा हूँ, गृहस्थ में मैं तेरे जैसा हूँ। तो मुझे मिला, तुझे भी मिल सकता है भाई, और 9 दिन में मिला तो तुझे भी पाया जा सकता है। इसलिए हमने ऐसी कोई पहचान अपनी रखी जो संत से मैं अंदर से सत्य उपलब्ध हुआ। अगर आप मुझे भगवा कहें, मैं भी भगवा भी पहन लेता हूँ, पीला भी पहन लूँगा, पर मैं दिखाना चाहता हूँ कि अंदर वो अच्छा है, बाहर से हमें पहचान मिल जाती है, पर एक से हजारों से लाखों तक पहुँचना इतना आसान नहीं था और सोशल मीडिया पे नहीं आए। तो आज जो अगर ये है कि भाई हम सब एक ही हैं, माँ के गर्भ से 9 महीने में आए, अंत में शमशान में मिट्टी हो जाते हैं। देखो बड़े बड़े लोग गए, रतन टाटा जी गए, अभी मोहन सिंह जी गए, उसी निगमबोध घाट में जलाया, उसी चंदन शमशान में जलाया। तो समझना है कि यहाँ कुछ छोटा बड़ा नहीं है, गेम शो है। तो मैं आपके जैसा हूँ,
तो अभी आप मेरे साथ मेरा बड़ा परिवार हजारों लाखों का ऐसे जुड़ा हुआ है 1 to 1 जैसा ना, हार्ट टू हार्ट। तो तभी ज्ञान मेरे ख्याल से गहरा उतरता है जब आप बीच में भेद नहीं लाते। और आज जो दिल से शरदाते हैं हमारे नौजवान जो डिप्रेशन में जा रहे थे, गोलियां खा रहे थे, गोलियां छूट रही हैं, और आज देखिए वही दंडवत करते हैं। तो आज नौजवान देखो ऐसे करते हैं और वो दंडवत प्रणाम करते हैं, कहानी उनको पर हृदय से उनके अंदर भाव जाग रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा कि अंदर से जो है वो तो प्रकट होगा, तो खोजो, बाहर से आप जैसे ही हैं। मास्टर जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि सनातन को लेके बहुत बातें हैं, धर्म को लेकर एक बयार सी चल रही है, यहाँ उसका सैलाब उमड़ता आप देख रहे हैं। ऐसे में आपने भी अपनी कोशिशें शुरू कर दी हैं और एक नदी अपनी तरफ से भी बहाई है जो मिलेगी आगे जाकर और भवसागर से पार लगाएगी, जैसे बोल रहे हैं गुरुजी। लेकिन इन सब के बीच ये पॉजिटिवली देख रहे हैं जो लोग एक बिल्कुल चले जा रहे हैं एक लय की तरफ, या कह रहे हैं कि संकट है और सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो रहा है, कुछ लोग उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज के इस वर्तमान वक्त को, इसमें चल रही राजनीति को, इसमें चल रहे विचारों को, विषयों को कैसे देख रहे हैं? देखो, मैंने कहा ना, माया द्वैत है, दो रहेगा, अच्छा बुरा, लाभ हानि, मान अपमान, क्रिटिसिज्म, फेवरेटिज्म, ये रहेगा, द्वैत है ना, माया है ना। फिर मैंने कहा तो आपको क्या लेना है, आप उसको चुन लो। अब मैं कहूँ कि ये गलत वो ठीक, तो ये गलत और ठीक तो संसार है ही। तो आप अद्वैत हैं भाई, माँ के गर्भ से 9 महीने में ही जन्म मिलता है, चाहे कोई भी हो। और मरने के बाद ये नहीं देते प्राइम मिनिस्टर है तो इसको निगम बोध घाट में जलाया, पहले किसी भिखारी को तो नहीं जलाया, रतन टाटा को जलाया। खेल है, आगे क्या तो कह रही है ना गरुड़ पुराण के बाद में जो सा ब्रह्मदूत आएंगे नहीं तो यमदूत आएंगे। तो ये मास्टर जी, इतने सारे गुरुजी हैं आज के समय में देश में, और इनमें अपना जो विश्वास है वो कैसे कायम करेंगे? या वो जो गुरुजी हैं, लोग इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब कंफ्यूज होने लगे हैं, सच कौन बोल रहा है, कौन जो है पर्ची निकाल रहा है, कौन जो है कुछ कमाल कर रहा है, जादू कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, बोलने भर से हो जा रहा है। क्या बोलेंगे उन लोगों के लिए जो अभी काफ़ी चर्चाओं में भी है, सुर्खियाँ भी ले रहे हैं, बटोर रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए कितना सही कितना गलत? देखो, ऐसा है, आपका सब्जेक्ट अगर सीरियस है, सत्य तत्व परमात्मा, तो आप उसकी पहचान करेंगे ना। आपने कुछ टमाटर भी लेने तो उसमें चुनते और गले हुए निकले नहीं। आपने अगर परमात्मा, कहते हैं संसार में माया का तो कुछ भी कर वो छूट जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, सब यहीं रहने वाला है, कम ज़्यादा अपमान सब यहीं रहे। पर परमात्मा का मार्ग शरीर के आगे, यहाँ तुझे अगर जाना है ईश्वर के घर, उसके लिए तुझे अपना गाइड ठोक बजा कर लेना पड़ेगा। उसके लिए सब लिखा हुआ है गीता में, स्थिति प्रज्ञा के लक्षण। ये कौन है स्थिति प्रज्ञा? जिसके अंदर संसार की कोई इच्छा ना रह जाए, जिसके अंदर सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जन्म मृत्यु एक समान हो जाए, जो अशोक हो गया हो। तो ढूंढो ना, खोजो, जिन खोज आते ना पाइयाँ, ऐसे नहीं मिलता, आपको खोजना पड़ेगा। तो खोजो, जिसके साथ बैठोगे जीवन का रूपांतरण होने लग जाएगा। मस्ती में बैठ जाओ, गर्दन टिकाओ, अंधी श्रद्धा नहीं, संदेह से अंधी श्रद्धा तक पहुँचो। संदेह आएगा तो पूछो क्वेश्चन। अर्जुन को संदेह था, कृष्ण से क्वेश्चन पूछते गए, उसके बाद धीरे 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 वो विश्वास बढ़ता गया, प्रेम में आ गए, श्रद्धा आ गई, भक्ति आ गई, दोस्ती भगवान बन गया, दोस्त था गुरु हो गया, भगवान हो गया। तो खोजना पड़ेगा, आपकी खोज अगर प्यास है आप खोजेंगे तो जरूर। गीता के श्लोक के साथ खत्म करेंगे आपके इंटरव्यू को। वो कौन सा गीता का श्लोक है जो आज के समय सबको अपनाना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए? देखिए, एक ही सार है गीता का कि जीवन में जहाँ पर भी हो अपने रिलैक्स को ना तोड़ो, क्योंकि तेरा कुछ भी नहीं है भाई शरीर में, सिर के बाल से पाँव के नखून तक, आँख नाक मुंह, यहाँ तक दिमाग भी कहीं से खरीद के नहीं लाया, मुफ्त मिला है। अगर जो उनसे तू ये जान ले जिसका है वो चला रहा है, तेरा कुछ भी नहीं है। जैसे एक एक्टर रोल करते हैं ना कैमरे के आगे, पति पति बन गया शाहरुख करिश्मा, है नहीं। ऋतिक रोशन के साथ ये जो उनसे अमिताभ बच्चन का बेटा बन गया, है नहीं। खेल है भाई, अगर समझ गए तो फिर कहोगे रोल चल रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा अच्छे होगा, मुक्ति स्थिति प्रज्ञा, बस। तो इसलिए खेल तो आपको आनंद के साथ जीवन जीना चाहिए, ये मास्टर जी कह रहे हैं, क्योंकि आप कुछ नहीं लेकर आए हैं और कुछ नहीं लेकर जाएंगे। इसीलिए इस देह को जिस दिन आप अपना लेंगे, कह रहे हैं, अंदर का स्नान हो जाएगा और आप जिस मोक्ष की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। जो शांति चाहिए वो आपके अंदर ही है, बस उसे खोजना है, मार्ग आपको गुरु बताएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद मास्टर जी आपका, और इतनी महत्वपूर्ण संदेश जनता तक पहुँचाने के लिए। कैमरामैन आशीष के साथ प्रयागराज जनपद से INS 24/7 और जनता टीवी के लिए सोनल भारद्वाज क्वेश्चन। सनातन धर्म में जाहिर तौर पे पूजा का बहुत महत्व है, और जब पूजा करते हैं तो पूजा के लिए हमें वो एम्बियंस वैसा मिलना चाहिए, वो माहौल वैसा मिलना चाहिए। वो कैसे आता है? तो जाहिर तौर पर आता है पूजन सामग्रियों के साथ। तो महाकुंभ में कई छोटे बड़े दुकानदार व्यापारी पहुंचे हैं जिस उद्देश्य के साथ
कि उनका प्रचार प्रसार तो होगा ही, और वो क्या बेच रहे हैं वो भी सही चीजें लोगों तक पहुंचे। हालांकि इसमें ऐसा नहीं है कि लोग लूट नहीं रहे हैं, लेकिन उससे इतर हम पहुंचे पूजाश्री स्टॉल पे। पूजाश्री जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यमों से पूजन सामग्री आपको पहुंचाता है आपके घर तक। विशेषता यह है कि जब हम पूजन करने बैठते हैं तो जैसे हम मन शुद्ध रखते हैं, हम स्थान शुद्ध रखते हैं, पूजाश्री का दावा है कि उनकी पूजन सामग्री भी 100% प्योर है, शुद्ध है। महाकुंभ में जब आप पहुंचते हैं तो बहुत कुछ चीजें आपको ऐसी मिलती है जो या तो आप पहली बार देख रहे हैं या जिनके बारे में आपने उतनी गहराई से नहीं समझा है, उतनी गहराई से नहीं जाना है। तो इसी क्रम में हम पहुंचे जहां पर डिजिटल महाकुंभ की बात कर रहे हैं। वहां डिजिटल मार्केटिंग के लिए तो उपलब्ध है ही, हालांकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आपके लिए ऑप्शन उपलब्ध है। लेकिन इन सब के बीच जब हम भ्रमण कर रहे थे, हम पहुंचे पूजाश्री, आपकी आस्था का सारथी। ये पूजन सामग्री के लिए जाना जाने वाला एक स्टॉल यहाँ पर है, और ये स्टॉल दिल्ली से जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो यहाँ आया है, और इसकी खासियत बहुत सारी है। कौन कौन सी है खासियत, और क्यों पूजन सामग्री आप बोलेंगे बहुत साधारण मिल जाती है, कहीं भी नहीं, क्या वो ओरिजिनल मिलती है, उसमें प्योरिटी के क्या मापदंड होने चाहिए, उसे आप कैसे पहचाने, ये सारे सवाल आपके मन में होते हैं। क्योंकि जब आप कभी भी पूजा के लिए बैठते हैं तो कहते हैं कि मन शुद्ध होना चाहिए। भाई मन शुद्ध होना चाहिए, तन शुद्ध होना चाहिए, तो सामग्री भी उतनी शुद्ध होनी चाहिए। तो इसके लिए पहचान क्या होनी चाहिए, तो जाहिर तौर पर हम ब्रांड की बात करते हैं। तो आज हम हैं राजीव तिवारी जी के साथ, फाउंडर हैं पूजाश्री के। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैडम, थैंक यू। राजीव जी, आपकी शॉप पूजन सामग्री जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगी बहुत ही करीने से, सलीके से आपने रखा है, सजाया है, और साथ ही साथ आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं कि भाई बहुत सारी अंदर क्वेरीज होती हैं पूजा सामग्री को लेकर। मन में रहती है कि ये शुद्ध है, गंगा जल है, हम तो गंगा नदी के तट पर ही बैठे हैं, फिर भी लगता है कितना शुद्ध है, डाउट रहता है। हम जब कुछ गंध भगवान को सुगंधित गंध देते हैं और वो एम्बियंस बनाते हैं पूजा के लिए, तो हम कोशिश करते हैं सब कुछ शुद्ध हो, लेकिन हमारे पास कोई मापदंड नहीं होता। आप ये जो मापदंड है या शुद्धता है, इसे कैसे सुनिश्चित करते हैं? जैसे कि अभी आप सही जगह खड़े भी है, हमारे सुगंधी के काउंटर पे ही खड़े हैं, हमारे इंसेंस स्टिक है सब, एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। तो सब जो मापदंड के लिए एक यूरोपियन स्टैंडर्ड है, इफ्रा बोलते हैं उसको। तो अपने जितने भी प्रोडक्ट है इफ्रा सर्टिफाइड है। तो क्योंकि अभी मापदंड का चराचर जगत में मापदंड के दो ही तरीके हैं, या तो हम खुद यूज करें और सालों तक इसका इस्तेमाल करके देखें, और नहीं तो कोई ऐसी एजेंसी जिसको सालों का अनुभव हो वो इसको प्रेषित कर दे कि हाँ ये जो कह रहे सही बात है। तो हमारे जितने भी इंसेंस स्टिक्स है वो इफ्रा सर्टिफाइड है। अच्छा, एक चीज एक बोली जाती है राजीव जी की भाई जो है अगरबत्ती न जलाइए, इसमें बास होता है, तो वो उससे कैसे बचे? इसमें भावनात्मक आध्यात्मिक रीजन भी है और इसका साइंटिफिक रीजन भी है। साइंटिफिक रीजन ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ने इस पर रिसर्च भी किया है और बोला है कि बांस पोरस होता है और ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक मॉइस्चर को कंटेन करता है, तो उसकी वजह से जो है CO2 का लेवल ज़्यादा बढ़ता है जब अगर आप इसको जलाते हैं तो। लेकिन आध्यात्मिक बात यह है कि गणेश बांस जो है आपका और घास एक ही प्रकृति, दोनों की एक ही प्रकृति है। बांस घास का बृहद रूप है और घास जो है बांस का छोटा रूप है। भगवान गणेश को हम दुर्वा चढ़ाते, भाव है, और वही दुर्वा संवर्धित दुर्वा जो है उठाकर उनको जलाकर उनके सामने रख देते हैं। इसका मतलब एक तरफ भोजन दे रहे हैं आप और उसी को जला भी रहे हैं, ये उचित बात नहीं है। तो ये मन में भाव आया, तो उसके बाद हमारा जितना भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं इसमें कोई भी बांस नहीं होता। अच्छा। सारा का सारा जो प्रोडक्ट है वो तो ये मुझे अंदर दिख भी नहीं रहा है, यदि आप दिखा पाएंगे दर्शकों को, तो अंदर बिल्कुल भी कुछ बांस जैसा नहीं है, बल्कि स्टिक है पूरा सीधा। हाँ, तो अच्छा ये बिना बांस की है, मतलब ठीक है। और इसके साथ जब आप ये खरीदते हैं, मतलब पूजाश्री की अगर आप अगरबत्ती लेते हैं तो इसके साथ बाकायदा एक छोटा सा जो स्टैंड है वो भी आपको मिलता है, जिसमें आप इसको रख सकते हैं। एक धूप के लिए भी मुझे लगता है ऑप्शन दिया और राजीव जी कि धूप के लिए भी दूसरा वो बनाया हुआ है, आप रख सकते हैं। तो ये सुविधा आपको दे रहे हैं। भाई देखिए, जब हम चीज़ों को लेकर बड़े चूजी हो गए हैं तो कई सारी और भी चीज़ें, एक और कुछ नज़र आ रहा है मुझे, और चूंकि गुलाब जल है, केवड़ा जल है, ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि जब हम इनको भी खरीदते हैं इन प्रोडक्ट्स को, तो हमें डाउट रहता है कि कितना इसमें गुलाब जल की फ्रेग्रेंस है खाली, या इसमें ओरिजिनल गुलाब जल का उपयोग है। तो आप कैसे? बात तो कि इसका ये ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है जी। हमारा सर्टिफिकेट हम लोग इसका अपने वेबसाइट पे हम लोग सर्टिफिकेट डाल के रखते हैं चीजों का। नंबर 1। नंबर 2, देग भाव का जो सबसे पुरानी मेथड है, जो एक्सट्रैक्शन का और इस डिस्टिलेशन का, देग भाव का मेथड से हम इसको डिस्टिल करते हैं। आप चाहें तो इसका ग्रहण करें, इसको स्मेल करें, आपको खुद अनुभूति होगा कि एक अगर कोई चीज में दिव्यता है वाकई, तो आखिर अंदर महसूस कैसा हो।
ठीक, तो इसके ये अलावा केवड़ा हमारा भी, केवड़ा हाँ, जल जी। है और चंदन जल। बेसिकली कोई चंदन का जल नहीं बनाता। जी, जी। जनरली क्या है कि पुष्प जो होता है उसको तो उसको हम जल में डाल करके और उसको भाप दे करके बना लेते हैं, लेकिन वुड कोई हो तो उसको थोड़ा सा टेक्निक बदल जाता है, तो जनरली बहुत कम्बरसम प्रोसेस है। इसकी वजह से लोग चंदन का जनरली जल नहीं बनाते हैं, तो हम लोग चंदन का भी जल अन्य सभी देवताओं के हिसाब से करते हैं। अभी बहुत कुछ है स्टोर में जो आपको दिखाना है, जो ओरिजिनल है या जो कहें इससे पहले आपने कभी नहीं देखा है, तो हम इस पर थोड़ा भी फोकस करते हैं। और पैकिंग तो नो डाउट राजीव जी ने बहुत अच्छी की है, पूजा श्री में पैकिंग आपको बहुत अच्छी मिलेगी। लेकिन एक चीज़, आजकल भाई बड़ा क्रेज़ है रुद्राक्ष पहनने का, लोग रुद्राक्ष पहन रहे हैं, लेकिन यहाँ जो इनके पास रुद्राक्ष है वो क्यों अलग है, इसको भी समझ लेते हैं। और इसके पीछे वो एक संदेश भी दे रहे हैं, तो वो संदेश क्या है इसे भी समझते हैं। राजीव जी थोड़ा इसके बारे में बताइए। इसके काफ़ी सारे पैकेट्स में यहाँ पर देख रही हूँ कि रखे हुए हैं। मैं इसमें बताता हूँ आपको कि हमें पहले था कि हम कुंभ में जाएं, हमारे लिए भी बहुत बड़ा अवसर है, कमर्शियली नहीं आध्यात्मिक रूप से भी हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है कुंभ में आना, क्योंकि हम खुद भी सनातनी हैं। हमारा पहले था कि हम जा करके वहाँ पे लोगों को ये बताएं कि लोग कैसे वन को बढ़ाएं, क्योंकि अभी हमारी जो सबसे बड़ा इस पृथ्वी की जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ग्रीनरी है। हर जगह वायु प्रदूषण ही वायु प्रदूषण। हम दिल्ली से आते हैं तो हमसे ज़्यादा कोई इफेक्टेड नहीं, आप इजीली समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने इसके अंदर बीज पहला हमने करा कि बरगद, पीपल और तुलसी, ये तीनों बीज डाला है इसके अंदर, ताकि लोग अपने घर में जो है तुलसी आपके जो है आयुर्वेदिक प्रभाव आपके जीवन में उससे आता है। बाकी के जो 3 चीज़ें मैंने बताई उसमें आपका बरगद जो है आपके सतोगुण, पीपल रजोगुण और तुलसी तमोगुण की प्रतिनिधित्व करती है। हाँ। तो ये अगर आप इसको दान करते हैं तो इन तीनों गुणों का आपके जीवन में बैलेंस होता है। आध्यात्मिक कारण नहीं है, आपका जो है पर्यावरणीय कारण है कि आपसे आपका जो ग्रीन मास बढ़ता है आपका। दूसरा जो भावना इसके अंदर है, जो भाव है इसके अंदर, मेरा भाव क्या था कि भाई 144 साल बाद जितनी भी चीज़ें अभी हम यहाँ पे जितने भी लोग हैं कुछ भी नहीं रहेगा 144 साल बाद, सब कुछ नया ही होगा। लेकिन अगर आपने एक बरगद का पेड़ कहीं लगा दिया या पीपल का पेड़, तो 144 साल बाद जरूर रहेगा। इसी तरह ये लक्ष्मी शंख के बारे में, और ये सहस्त्र विष्णु शंख बड़ा अद्भुत लग रहा है। ये थोड़ा सा लाइए सर, उसको बाहर ऐसे उठा लीजिए तो अच्छे से दिखेगा दर्शकों को। जी, इसमें का पूरा सेट है ये, आई थिंक। जी मैं बताऊं आपको, ये 4 शंखों का संग्रह है। जैसे भगवान के 4 मुख्य आयुध होते हैं, भगवान विष्णु का जब मुख्य 4 आयुध है, शंख, चक्र, गदा और पद्म। ये प्रकृति हमें देती है। भगवान विष्णु का जो आयुध है ये प्रकृति से आता है। जिस तरह के शंख, चक्र और गदा और पद्म भगवान को अति प्रिय है, उस तरीके से प्रिय वस्तु अगर अपने घर में रखते हैं तो अगेन भगवान विष्णु का कृपा प्राप्त होगा आपको, और आपको धन धान की सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। ठीक है, बहुत सुंदर कलेक्शन यहाँ पर है हर चीज का। और सबसे बड़ी बात है कि आप ओरिजिनल ढूंढते हैं तो ओरिजिनल सब कुछ है। ये थोड़ा राजीव जी एक एक करके ये क्या है, ये क्या है? ये जो चिंतामणि स्टोन है, और इसके बारे में मैं आपको इसका भी आपको बता भी दूंगा, आप इसको रिकॉर्ड करना चाहे रिकॉर्ड करें। ये पारदर्शी, इसके अंदर से अगर लाइट आप डालते हैं तो ये पूरी तरीके से लाइट बाहर की तरफ आती है। ये हाँ, इस तरीके से ये देखिए, हमारे यहाँ कोई भी यंत्र है, कोई भी यंत्र सनातन सभ्यता के अंदर कोई भी यंत्र है, वो आपके जीवन को सुचारू रूप से चलाने का माध्यम है। ये सब यांत्रिक चीजें हैं जो हमारे होरा साहित्य में और अन्य साहित्यों में, यांत्रिक साहित्यों में हमारे यहाँ बताया जाता है कि घर में रखने से आपके पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है और आपके जीवन में समृद्धि आती है, शांति आती है और अस्थायित्व आता है। इन चीजों के लिए इनको घर में रखा जाता है। जी जी। आप घर में अपने काफी सारा, आपने कभी गोमती चक्र देखा होगा, जो गोमती चक्र जो आप लक्ष्मी पूजन में, लेकिन बाजार में जो मिलता है वो हम जो वास्तव में जो गोमती परिपक्व जो गोमती चक्र होता है वो इतना साइज होता है। अच्छा। ये गोमती चक्र है। अच्छा, इसको उस तरफ से भी दिखाइए। जी हाँ। इसका जो आवर्तन होता है वो इसी के लिए इसको गोमती चक्र कहते हैं। ठीक, तो ये काफी सारी चीजें हैं यहाँ पर। एक लाल सुपारी भी वहाँ पर मुझे नजर आ रही है, वो किस काम के लिए आती है राजीव जी? हनुमान जी के पूजन में, माँ भगवती के पूजन में काम आता है। अच्छा। देखिए, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, ये पुराण हमें बताते हैं, मैंने कुछ नया नहीं किया है। सिर्फ तो ये आइडिया आपको आया कहाँ से? आपने भी 2.5-3 साल पहले आई थिंक शुरू किया, तो ऐसा तो नहीं कि सनातन जो एक लहर चल रही है आपने सोचा कि इसमें कुछ ऐसा बिजनेस किया जाए? ये कैसे आइडिया है? देखिए, मेरे पास आपको बताऊं कि जो आप बिजनेस, जितने कमर्शियली सक्सेसफुल बिजनेस आप सोच सकते हो, सारी बिजनेस हम ऑलरेडी चल रहा है हमारा। मैं कुछ चीज़ बंद करके मैंने नहीं करा।
हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, हमारे और भी हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस है। तो हमारे सारे बिजनेसेस हैं जहाँ जो आप सोच सकते हैं। कमर्शियल हम लोग बहुत सक्सेसफुल लोग हैं। ये क्योंकि मैं खुद एक कर्मकांडीय परिवार से आता हूँ और मैंने सोचा कि जीवन में कभी हमें मौका मिलेगा तो ऐसा कुछ करेंगे जिसमें सनातन धर्म और कर्मकांड को कैसे सुदृढ़ करा जाए, ऐसा कुछ हो सके। ठीक है, आप बड़े अद्भुत लग रहे हैं और आपने जो वेशभूषा धारण की है ये बिल्कुल एकदम बड़ा परफेक्ट लग रहा है महाकुंभ के लिए भी, और जब हम कोई कुछ पूजा पाठ करते हैं उसके लिए भी। शुक्रिया। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। कैमरामैन आशीष के साथ सोनल भारद्वाज कौशल, INS 24/7 के लिए प्रयागराज से। सनातन सभ्यता संस्कृति का मेला है, आस्था विश्वास और श्रद्धालुओं का रेला है। जी हाँ, इस वक्त प्रयागराज में सिर्फ यही देखने को मिल रहा है और यही है असली ताकत, एकता। इस समय प्रयागराज में कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, आप किसी को नहीं पहचान सकते। आपको यदि देखना है तो सिर्फ आपको भारत की संस्कृति दिखाई देगी, सबसे बड़ा मेला दिखाई देगा। तो आप भी आइए, यदि अब तक आपने डुबकी नहीं लगाई है, एक बार प्रयागराज और भारतीय परंपरा की इस ताकत को समझिए, जानिए। मेरे सहयोगी SM आमिर के साथ सोनल भारद्वाज कौशल, INS 24/7 के लिए प्रयागराज से। नमस्कार।